ये कहानी है उस पुरानी हवेली की, जिस पुरानी हवेली में बरसों पहले एक कुंवारी लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया था। आज से 50 साल पहले एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था हारावेली। उस गांव में 3 लड़के रहा करते थे, लेकिन वो तीनों लड़के बहुत ही घमंडी और अत्याचारी थे। एक दिन वो अपने दोस्त के पास गए और उससे कहा कि चलो दोस्त, हम जंगल घूमने चलते हैं। तो ऐसा सुनकर वो दोस्त उनके तीनों के साथ चला गया और कुछ दूर जाने पर वो गांव से बाहर निकल आए और जंगल में काफ़ी अंधेर तक चले गए। अंदर जाने पर उन्हें डर लगने लगा और अंधेरा बहुत बढ़ चुका था और वो दोस्त डरने लगा था, लेकिन वो तीनों दोस्त डर नहीं रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में एक खुर्रापाती आइडिया जाग रहा था। वो सोच रहे थे कि हम इस लड़के को अपने जाल में फंसाएंगे, क्योंकि वे जानते थे उस लड़के की प्रेमिका उस हवेली में रहने वाली एक लड़की थी और वो तीनों लड़के चाहते थे कि इसको फंसाकर हम उस लड़की को हासिल कर सकें। और ऐसा ही करने के लिए उन्होंने उस लड़के को कब्जे में ले लिया, उसको एक पेड़ से बांध दिया। बांधने के बाद उससे पूछा कि क्या तुझे ज़िंदगी प्यारी नहीं है? तो वो दोस्त बोला, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीवित छोड़ दो। लेकिन वो तीनों दोस्त बहुत खुर्रापाती थे। उन्होंने कहा, हम तुझे जीवित छोड़ देंगे, लेकिन तुझे हमारी एक शर्त माननी होगी। उस दोस्त ने कहा, तुम्हारी क्या शर्त है जो मुझे माननी होगी? फिर उन्होंने कहा कि हम तुझे मारना नहीं चाहते हैं, हम क्योंकि तेरे दोस्त हैं, हम तेरे साथ कोई गलत काम नहीं करना चाहते, लेकिन तुझे हमारे लिए सिर्फ एक काम करना होगा। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? तो फिर उन दोस्तों ने कहा कि तू जिस लड़की से प्यार करता है हमें उसको ला कर देगा। उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन वो तीनों दोस्त बहुत हरामी थे। उन्होंने उसके गर्दन पर छुरा रख दिया और बोले, अगर तू हमारा ये काम नहीं करेगा तो हम तुझे अभी मार देंगे। उनका दोस्त डर गया था और उन्होंने कहा, अगर तू हमारे काम को जल्दी नहीं करेगा तो हम तेरे घर वालों को भी मार देंगे। ये सब सुनकर वो लड़का बहुत डर गया था और उसने उन्हें हाँ कर दी। फिर उन 3 दोस्तों ने उसे छोड़ दिया और कहा, कल तू उस लड़की को अपने बहला फुसलाकर इस जंगल में लेकर आएगा। ठीक है। ऐसा कहने के बाद उन 3 दोस्तों ने उस लड़के को छोड़ दिया और वो लड़का अपने घर आ गया। रात भर वो सोचता रहा कि मैं क्या करूं। सुबह हो गई। वो उस लड़की के पास मिलने गया और उस लड़की के पास जाकर बैठा, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था और चुपचाप बैठा रहा। फिर उस लड़की ने पूछा, क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? आज तक तुम कभी ऐसे नहीं थे, लेकिन आज तुम इतने डरे हुए क्यों हो? फिर वो लड़का डरते हुए बोला, कल मुझे मेरे 3 दोस्तों ने पकड़ लिया था और वो मुझसे ऐसी चीज़ मांग रहे थे जो मैं नहीं दे सकता। तो उस लड़की ने पूछा, ऐसा क्या मांग रहे थे? वो मुझसे तुझे मांग रहे थे, कह रहे थे कि मुझे अपनी प्रेमिका ला कर दो तो हम तुझे छोड़ देंगे। तो तुमने क्या कहा? मैंने उन्हें ना कर दिया, लेकिन फिर जब उन्होंने मुझसे मेरे घर वालों को मारने की बात कही तो मैंने उन्हें हाँ कर दिया। लड़की गुस्से में आ गई, लेकिन फिर लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, तुम ये अपने घर वालों को बचाने के लिए करोगे, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की उस लड़के के साथ चलने को तैयार हो जाती है और कुछ देर बाद वो दोनों उस जंगल में चले जाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त उनको देखते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। वो उस लड़के से कहते हैं कि तूने हमारा काम कर दिया, लेकिन हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि
ये बात तू जानता है, इसलिए हम तुझे मार देंगे। और कुछ देर बाद वो उस लड़के को मार देते हैं। उसको मारने के बाद वो उस लड़की के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करना चाहते हैं, लेकिन लड़की उनसे डर के भागती हुई, अपना आप को बचाती हुई अपनी हवेली में वापस आ जाती है। लेकिन वो तीनों दोस्त उसके पीछे पीछे उस हवेली में आ जाते हैं और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे बचते बचाते वो लड़की बहुत देर तक उनसे लड़ती रहती है। और जब उसको लगने लगता है कि अब मैं इनसे नहीं बच पाऊंगी, तो वो अपने पेट में छुरा घुसकर अपने आप को मार देती है। तो वो तीनों दोस्त बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि इसकी मौत का इल्ज़ाम हमारे सिर पर तो नहीं आ जाएगा। ऐसा सोचकर वे बाहर चले जाते हैं और वो लड़की मर जाती है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसके बाद जो होता है वही सबसे डरावने वाली बात है। उसके बाद उस लड़की की आत्मा उस हवेली में भटकती रहती है। उसने उन तीनों दोस्तों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आज भी वो उस हवेली के अंदर घूम रही है और ऐसे ही लड़कों को वो मौत के घाट उतार रही है, जो लड़कियों के साथ ये गलत दुष्कर्म करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। तो दोस्तों, हमें कभी किसी लड़की के साथ कोई दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर लड़की हमारे घर की बहन और माँ होती है। तो हमें हमेशा ये गलत काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।